गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आ गई हूँ फिर से अपना वीडियोस लेके, जिस टॉपिक पे है वो है सर्दी नवरात्रि पर कब करनी है आपको कन्या पूजन। सही मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, अष्टमी में कितनी तिथि कितनी बजे करनी है, नवमी में कितनी बजे करनी है, शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन क्या क्या भेंट देना है कन्याओं को और कैसे पूजा करना चाहिए और इसका महत्व क्या है, आज मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। शुभ मुहूर्त वगैरह सारा बताऊंगी आप लोगों को। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि इस साल सर्दी नवरात्रि 9 दिन ना होकर 10 दिन के हैं। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी असमंजस लोगों में है। ठीक है, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असमंजस बनी हुई है। तो इसीलिए मैं लेकर आई हुई वीडियोस की बताऊंगी कन्या पूजन का सही समय, शुभ मुहूर्त और सामग्री वगैरह क्या चढ़ाएंगे, माता रानी को क्या भेंट देंगे, कन्याओं को क्या भेंट देंगे। तो चलिए, जैसे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। 22 सितंबर से शुरू हुई सर्दी नवरात्रि 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि के साथ संपन्न होगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और कन्या पूजन का भी विधान है। माना जाता है कि मान्य ये भी है कि छोटी कन्या स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, उनकी पूजा और भोजन कराए जाते हैं। और परंपरा जो रही है हमारे देश की और परंपरा है कि कुछ लोग पहले दिन से प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं। 9 दिन तक हर कोई 9 दिन तक माता को पहले दिन से ही एक एक करके 9 दिन तक माता रानी का कन्याओं का पूजन करता है। जबकि इस साधारण विशेष से मतलब इस मतलब कई तरीके के जो साधक होते हैं विशेष रूप से महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं, हर रोज 9 दिन तक खिलाते हैं, जब तक 9 दिन खत्म नहीं होता खिलाते हैं। और बहुत सारे लोग अष्टमी को और नवमी को खिलाते हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अष्टमी और नवमी को कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या क्या कन्याओं को इस बार भेंट देना है आपको, कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे उनकी पूजा अर्चना और दीप वगैरह प्रज्वलित करके उन्हें आमंत्रित घर में करना है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब छोटी कन्याओं का स्वरूप माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है हमारे देश में, हमारे भारत में। प्रतिदिन कन्याओं को लोग भोजन कराते ही हैं। अष्टमी नवमी के दिन लोग खास करके कन्या पूजन मतलब पूरा 9 दिन करने के बाद अष्टमी में कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन कराते हैं। तो 9 दिनों की ना होकर इस बार 10 दिनों की पड़ रही है। इसी कारण से महाअष्टमी और महानवमी की तिथि को लेकर कुछ असमंजस स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस दिन कराना शुभ रहेगा। आइए तो जानते हैं किस दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। ठीक है, जैसे कि शास्त्रों के चैत्र नवरात्रि में, शास्त्रों के लिखित चैत्र नवरात्रि में 1 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना सबसे मंगलकारी माना जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग की कन्याओं की पूजा से अलग अलग फल और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। 1 से लेके 10 वर्ष की कन्या जो होती हैं वो बहुत मांगलिक होती हैं। और जो 1 से 10 वर्ष की जो कन्या होती हैं, उन प्रत्येक जो कन्या नौ कन्या रहती हैं, वो 1 आयु से लेके 10 आयु तक की कन्या को कौन कौन से स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी क्या बोलते हैं, अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 पर आरंभ हो रही है, जो 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। ठीक है, इसके बाद नौवीं तिथि आरंभ हो जाएगी 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर है। ठीक है, कब है महाअष्टमी? 2025 में
तो 30 सितंबर को है। और कब है महानवमी? तो 1 अक्टूबर को महानवमी है। ये कंफर्म हो गया। अब करें कन्या पूजा। कैसे करना है कन्या पूजन? तो जैसे शारदीय नवरात्रि, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। सर्दी नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अष्टमी और नवमी का मैं दोनों बताऊंगी इसमें। जैसे कि प्रातः संध्या बताऊंगी। तो प्रातः संध्या क्या रहेगा? जैसे कि सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। क्या बोलते हैं, दूसरा मुहूर्त रहेगा। अष्टमी तिथि का मैं बता रही हूँ। दूसरा मुहूर्त रहेगा दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 6:31 से लेके दोपहर 12:11 तक। फिर से बता दे रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। अष्टमी तिथि का प्रातः संध्या सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगी। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 10 बजकर लेकर 41 से लेके दोपहर 12:11 तक रहेगा। ठीक है। और अभिजीत मुहूर्त रहेगी 11:57 से लेकर दोपहर 12:35 तक। ठीक है। ये हो गई अष्टमी तिथि का। और नवमी तिथि का मैं बता देती हूँ। नवमी कन्या पूजन किस दिन, मतलब अष्टमी कन्या पूजन मैंने बताया है, इससे पहले वाला जो अभी बताया मैंने। और अब होगी महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ आप लोगों को। जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं उनके लिए है। अष्टमी कन्या पूजन, जो लोग अष्टमी कन्या पूजन करते हैं उनके लिए अभी मैंने बताया आप लोगों को। अब चलते हैं नवमी कन्या पूजन की तरफ। तो नवमी कन्या पूजन जो लोग करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:37 से लेकर सुबह 5:26 तक रहेगा। ठीक है। सुबह 4:37 से लेके सुबह 5:26 तक रहेगी। प्रातः संध्या रहेगा सुबह 5:01 से लेके सुबह 1:41 तक रहेगी। रवि योग में सुबह 8:06 से लेके 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाली है। ठीक है। ये थी अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन शुभ मुहूर्त है। अब बता देती हूँ सर्दी नवरात्रि की कन्या पूजन 2025 की जो सामग्री है उसमें क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। कन्या पूजन का जो सामग्री होता है वो बताऊंगी क्या लगेगी। कन्याओं के जैसे कि क्या करना है आपको, कन्याओं के पैर धोने हैं थाली में। कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली चाहिए, एक साफ जल और साफ कपड़ा और तौलिया चाहिए छोटा। ठीक है। महावारी, आलता, माँ के पैर रंगने के लिए, कन्याओं के पैर रंगने के लिए चाहिए। कुमकुम चाहिए माँ के कुमकुम करने के लिए। सिंदूर चाहिए कुमकुम के साथ सिंदूर लगाने के लिए। अक्षत चाहिए माँ को चढ़ाने के लिए। बैठने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई आप रख लीजिएगा। लाल कलर का आसन रहे तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। पूजा की थाली में क्या रहेगी? घी का दीपक रहेगा माँ की आरती करने के लिए। घी, जब आप आरती कब करोगे? जब आप कन्या पूजन वगैरह कर लोगे, जब माता को विदा करोगे, कन्याओं का विदा करोगे, तब आपको ये थाली लगेगी। तो उस थाली में क्या रहेगी? घी का दीपक रहेगा, एक गाय के गोबर का कंडा रहेगा या उपल रहेगा, फूल रहेगा, फूलों का माला रहेगा, लाल चुनरी रहेगा। भोजन में क्या कराएंगे आप? खीर पूड़ी या गुड़ चना। खीर पूड़ी गुड़ चना। ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ वहाँ खीर पूड़ी खिलाते हैं और चना खिलाते हैं। कुछ लोगों के वहाँ पूड़ी और हलवा खिलाते हैं। तो पूड़ी और हलवा माँ को बहुत ही शुभ माना जाता है और खीर भी माँ को पसंद है। तो खीर, पूड़ी, हलवा, चना और गुड़ आप खिला सकते हैं। उपहार में भेंट जो भी आप दे सकते हो। चुनरी देना बिल्कुल भी ना भूले। उपहार में आप माँ को मेहंदी देना और मेहंदी जो भी कन्याओं के हिसाब से आपको देना हो, जैसे कि आपको जो भी आप दे सकते हो वो देना है आपको, और भेंट आपको देना है। भेंट में दक्षिणा देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दक्षिणा देना अति शुभ होता है। अब मैं बता देती हूँ, जब आप माता के पैरों में पैर धुलेंगे, महावारी लगाएंगे, जब उनको बैठेंगे, हल्दी कुमकुम करेंगे, तो आप हल्दी कुमकुम करेंगे तो उनको हल्दी कुमकुम करते हुए अपने मन में ही ये मंत्र पढ़ना है, जो कन्या मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये मंत्र पढ़ना है और आपको ये भी मंत्र पढ़ना है, ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। जब आप कन्याओं को भोजन देंगी, जब तक कन्या भोजन नहीं कर लेती तब तक आपको अपने मन में ये मंत्र जपना है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमाराय नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। फिर से बोल दे रही हूँ मंत्र, ओम श्री दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमाराय नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। ये मंत्र आपको जपना है, ठीक है। और माँ का विदा लेते समय माता का जयकारा लास्ट में लगाना है और माता लोगों से, कन्या लोगों से माता के जयकारे लगवाने हैं। और लास्ट में जब माता रानी जाती रहेंगी तो उनके पैर को स्पर्श करना है अपने माथे से और हाथ जोड़कर उन्हें विदा करना है, ठीक है। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि कन्याएं जब जाने लगेंगे तो उनके हाथ से अक्षत लेकर अपने घर की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा टिकवाएगा, क्योंकि आप माँ को विदा कर रहे हो, तो माँ को विदा कर रहे हो तो उनके हाथों से आप जो कन्या रहेगी उनके हाथों से अक्षत, उनके हाथों में अक्षत दीजिएगा। और माता को जब आपके घर के द्वार पे जब रहेंगी, बाहर निकलती रहेंगी, तो उनसे बोलिएगा अक्षत आपके घर के अंदर ऐसे अपने सर के ऊपर से फेंकना है। जैसे कि एक लड़की विदा होती है तो कैसे हम लोग अपने लड़की को विदा करते वक्त अक्षत, आंवले वगैरह घर के अंदर फेंकाते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी ना जाए, पूरे तरीके से हमारे घर में वो माता रानी और वो लक्ष्मी रह जाए घर में। आप उनकी बस विदाई कर रहे हो, लेकिन उनका अंश घर में रहता है। आप विदाई कर दोगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि विदाई कर देते हैं, तो विदाई करते समय आपको ये अक्षत फेंकवाना है। ये बहुत महत्व बात है। आप कुछ लोग करते हैं विदाई कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि अक्षत नहीं फेंकवाते हैं, तो आप सारी कन्याओं से बोलिएगा कि जाते वक्त पीछे की तरफ अक्षत फेंकते हुए जाएंगे और आप अपने आंचल में थोड़ा सा वो अक्षत ऐसे रोक लेंगे और वो अक्षत अपने पास, अपने अपने अलमारी में, अपने पूजा घर में वो अक्षत रखेंगे। और जो अक्षत नीचे गिर गया है उसको इकट्ठा करके आप, जो नीचे गिरा हुआ अक्षत है वो चिड़िया या किसी को, आपके घर में पशु पक्षी आते होंगे उनको दे देना, ठीक है। तो ये करना है आपको। और फिर उसके बाद माँ को जाने के बाद क्या बोलते हैं, आप क्या करेंगे, जिस दिन आपको 10वीं पूजन रहेगा, जैसे कि आपको 9वीं पूजन और 10वीं 10 दिन तक का है, 9वीं और 10वीं एक दिन लग रहा है, फिर आपको क्या करना है, पूरा 9 पूजन करवा लिए। तो कुछ लोग 9 पूजन करवाने के बाद, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो अपना उद्यापन करते हैं, कुछ लोग 10वीं में करते हैं उद्यापन। तो मैं तो 10वीं में करती हूँ उद्यापन। पूरा 9 करने के बाद माता रानी को कन्या खिलाने के बाद, उस दिन अखंड ज्योति जलता है, उस दिन कराने के बाद माँ का विदा करने के बाद, जैसे कि माँ को विसर्जन जाके करती हूँ, जितना भी दीपक वगैरह और ज्वारे वगैरह मैंने उगा रखा है, विसर्जन करने के बाद मैं आके अपना मतलब उद्यापन कर देती हूँ। तो उद्यापन का भी मैं अपना शुभ मुहूर्त में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बताऊंगी। तब तक के लिए जो कन्या पूजन का था, कंजके पूजन का था, ये मैंने आप लोगों को बताया है। और मैं अपना उद्यापन वगैरह का, विसर्जन कैसे करना है, उद्यापन का शुभ मुहूर्त बताऊंगी कैसे करना है, वो भी वीडियोज में लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। और ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिए आप लोग। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलती हूँ मैं। जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।